पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ पे वो पोजीशंस को बिल्ड आउट कर रहे हैं, और अब ब्रेकर से एक मिटिगेशन ब्लॉक से वापस मार्केट नीचे के लिए रिवर्स होती है। यहाँ पे उनके एसएल्स पड़े हुए हैं। मार्केट ने अपना मूव वापस किधर से दिखाना है? अब हमारे पास ये जो बुलिश मूव आया, इससे पीछे जो बेरिश कैंडल है वो हम आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास होगा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है वो हमारे पास आज टॉपिक होगा कि आप इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को कैसे देख सकते हो, और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को चार्ट्स पे कैसे मार्क करते हैं। आज बेसिकली इस चीज़ के बारे में हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट होगा जो हम यूज़ करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उन बैंक्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हो। पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ पे वो पोजीशंस को बिल्ड आउट कर रहे हैं और किस तरफ मार्केट को लेके जाना चाह रहे हैं। सिंपली चलते हैं चार्ट्स पे और इसको हम लाइव देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को कैसे हम देख सकते हैं। किसी भी चार्ट पे हम चलते हैं, डेली पे चल लेते हैं। डेली पे एक्स और कैड पे चले जाते हैं। थोड़ा गंदा चल रहा है, कोई अच्छा वाला चलते हैं। तो यूरो यूएसडी पे चलते हैं। इसका कोई अच्छे वाला चार्ट भी खोल लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमारे पास क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट में जो हाईज हैं वहाँ पे सेलिंग की जा रही है। यहाँ पे एक हाई बनता है और हाई के बाद मार्केट में सेलिंग की जाती है। ठीक है, सेलिंग करने के बाद मार्केट क्या करती है, वापस ऊपर रिवर्स करती है और ऊपर रिवर्स करने के बाद वापस नीचे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत से सेलर्स के एसेल्स पड़े हुए थे, उन्होंने फिर से सेलिंग यहाँ पे परफॉर्म की। ओके, अब यहाँ पे जब 2 दफ़ा सेलिंग परफॉर्म हो गई तो दोनों के एसेल्स जो हैं वो यहाँ पे लग गए। उसके बाद क्या होता है, मार्केट वापस ऊपर रिवर्स होती है और इनके सिर्फ एसेल्स खाने के लिए मार्केट रिवर्स होके हमारे पास वापस एक टर्टल सूप या एक आप कह सकते हो ब्रेकर से एक मिटिगेशन ब्लॉक से वापस मार्केट नीचे के लिए रिवर्स होती है। ठीक है, तो जब आप इसको देखते हो तो आपको ये मिल जाता है एक आइडिया कि यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ पड़ी होगी, यहाँ पे बायर्स के जो एसेल्स हैं वो हम सेलर्स के जो एसेल्स हैं वो हमारे पास पड़े होंगे, और ये सेलर्स के जो एसेल्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास हिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो सेलिंग की जा रही है, ये जो सारी सेलिंग है, ये जो सारी सेलिंग परफॉर्म हुई है, ये सारी सेलिंग जो है वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स हमारे पास एग्जीक्यूट हुए हैं। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर जब एग्जीक्यूट हुए हैं तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट में क्या हुआ, हमारे पास सेलिंग मूव आया। उसके बाद अब यहाँ पे हमें एक चीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि हमारे पास सेलर्स कहाँ पे और अवेलेबल हो गए हैं, यहाँ पे उनके एसेल्स पड़े हुए हैं। अब मार्केट ने जाना तो नीचे ही है, लेकिन मार्केट में ये जो बायर्स यहाँ पे अवेलेबल थे, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की थी, उन्होंने अपनी पोजीशन को भी तो सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के चक्करों में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फिर से
बाइंग करना शुरू कर दी। ये एक पूरा जो ब्लॉक है, एक पूरा ब्लॉक हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगा और मार्केट में यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया। बाइंग मोमेंटम कौन लेके आ रहा है? बाइंग मोमेंटम वापस इंस्टीट्यूशन थोड़ी सी बाइंग करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट अपने एक ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आती है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आती है मार्केट, और ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आने के बाद मार्केट वापस एसएल्स लेने जाती है। कहाँ पे एसएल्स हमारे पास अवेलेबल हैं? हमारे पास जो एसएल अवेलेबल है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और एसएल जो हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोनों जो एसएल्स हैं मार्केट ने हिट करने हैं। इंस्टीट्यूशंस ने हमारे पास बाइंग तो की, लेकिन कहाँ तक की? यहाँ तक की, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ से फिर से सेलिंग मूव आना है। क्यों आना है? क्योंकि हमारे पास अभी जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ठीक है। बायस के साथ इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिर से मूव आया है, ये फिर से मूव आने वाली जो कंडीशन है, ये हमारे पास फिर से सेलिंग मूव आया है। और जब हमारे पास ये जो एसएल्स हिट हो गए, ये जो हमारे पास एसएल्स थे, जो हमारे पास एसएल यहाँ पे अवेलेबल थे, वो यहाँ पे हिट हो गए। तो एसएल्स हिट हो जाने के बाद क्या हुआ, वापस मार्केट को एक अच्छा पंप अप मिला। और कहाँ तक मिला? मार्केट को पंप अप मिला एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। जो हमारे पास डाउन मूवमेंट से पहले जो एक ब्लॉक आता है, इसको बुलिश ब्लॉक आता है, इसको आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आई मार्केट और वापस यहाँ पे सेलिंग की गई। यहाँ पे फिर से सेलिंग की गई। अब यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो कहाँ पे आ गए? यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी सेलर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी सेलर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी सेलर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी सेलर्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये वाले जो सेलर्स हैं ये सिक्योर नहीं हैं। सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। तो अब मार्केट ने जितनी बाइंग की हमारे पास लिक्विडिटी लेनी थी वो ली, और मार्केट ने सबसे पहले इन सेलर्स को आउट किया। उसके बाद किन सेलर्स को आउट किया गया? उसके बाद ये जो हमारे पास सेलर्स हैं, इन सेलर्स को फिर से आउट किया गया, ठीक है। ये सेलर्स भी आउट हो गए। उसके बाद मार्केट ने अपना मूव वापस किधर से दिखाना है? अपना मूव वापस वहां से दिखाना है जहां से मार्केट ने अपना एक सेलिंग हंट मूव दिखाया है। तो हमारे पास ये जो एक कैंडल है, ये एक कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगी। और ये आप कैंडल क्यों मार्क कर रहे हो? ताकि आपको पता है कि यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल हैं, इनकी लिक्विडिटी अभी अवेलेबल है, तो इनकी लिक्विडिटी मार्केट ने अभी लेनी है। और ये जो है ये भी अभी सेलर्स अवेलेबल हैं, इसके ऊपर अभी मार्केट थोड़ी सी नहीं आई। तो क्या हुआ, हमारे पास ये जो है वो इक्वल हाइज बन गए, और यहाँ पे एसएल्स लग गए फिर से। जिन्होंने यहाँ से सेलिंग की थी उन्होंने फिर से यहाँ से सेलिंग की, और हमारे पास जो मूव आया वापस कहाँ से आया? एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से वापस एक मूव आना स्टार्ट हुआ। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, यहाँ से मूव क्यों नहीं आया? यहाँ से मूव क्यों नहीं है? बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा जो है ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो या ब्रेकर ब्लॉक देख रहे हो, और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट के अंदर, तो हमेशा आपने बॉडी को देखना है। विक सिर्फ स्प्रेड को शो करती है, जो कि हमारे पास ब्रोकर स्प्रेड को शो करवाता है। ब्रोकर स्प्रेड आपसे लेता है ताकि आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके मार्केट के अंदर। तो अगर उस कॉन्सेप्ट से आप देखो तो बिल्कुल वही चीज़ है। हमारे पास जो एक बुलिश मूव आया, जिसने ये एसएल और ये एसएल लिए, तो वो मूव कहाँ से आया? वो मूव यहाँ से आया। और इस मूव के आने से पहले वाली जो कैंडल है वो बेरिश कैंडल कौन सी है? वो यही वाली कैंडल है। अब यहाँ पे सिर्फ देखो कि जो ये बॉडीज हैं इनको ज़रा ऑब्जर्व करो। इसको थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं।
इन बॉडीज को सिर्फ ऑब्जर्व करो, क्या ये बॉडी इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे के लिए गई है या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के सिर्फ बॉडी से नीचे गई है? नहीं। ठीक है, तो मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जब आप देखो तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो सिर्फ बॉडी के साथ देखो। ये जो वीक आई है, ये वीक सिर्फ मार्केट में स्प्रेड को शो करके एसएल हंट करने के लिए कोशिश करती है। जो यहाँ पे हमारे पास बायर्स अवेलेबल थे उन्हें आउट किया, पहले लिक्विडिटी स्वीप हो गई, उसके बाद वापस मार्केट ने उसी ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा मूव दिखाया ताकि जो एसएल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थे, ये जो एसएल हमारे पास अवेलेबल थे ये एसएल्स ले लिए गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बायर्स का मूव था, सेलर्स का जो मूव था वो क्या था, यहाँ पे फिर सेलिंग की गई, यहाँ पे फिर सेलिंग हुई और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पे फिर बाइंग हुई। ठीक है, यहाँ पे फिर बाइंग की गई, यहाँ पे फिर सेलिंग की गई। ठीक है, यहाँ पे फिर बाइंग की गई। उसके बाद फिर से सेलिंग की गई। ये जो सारी सेलिंग, ये बाइंग, ये सेलिंग, ये बाइंग जो आ रही है, ये सारा जो फ्लो है इसी को इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहते हैं। आपको सिर्फ समझना है कि कहाँ पे एसएल्स रिजाइड करते हैं और इंस्टीट्यूशंस ने एसएल्स को कब लेना है और कब इंस्टीट्यूशंस ने एसएल्स को नहीं लेना। ठीक है, ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है और इसी से आपको सारा कुछ समझ आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास और सेलर्स पीछे कहाँ पे अवेलेबल थे, यहाँ पे अवेलेबल थे। अब सेलर्स तो अवेलेबल थे, मार्केट में मूव कहाँ से, यहाँ पे एक डिप अप आया और फिर मूव आया, तो ये एक पूरा जो ब्लॉक है ये हमारे पास एज अ ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे है और ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे हमारे पास यूज हो सकता है। तो यही कैंडल अगर आप मार्क करो तो इसी कैंडल से आपको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से जो सेलिंग की गई, ये जो सेलिंग की गई है, इसी सेलिंग के बाद एक जो बाइंग मूव आया, ये वाला जो बाइंग मूव आया वो क्यों आया, मार्केट में एसएल्स हंट करने हैं ब्रो। एसएल्स कहाँ से आप हंट करते हो, एसएल्स हमारे पास ये देखो हंट हो रहे हैं। यहाँ पे जो सेलर्स आए थे जिन्होंने सेलिंग करने की कोशिश की थी, उनके एसएल्स यहाँ पे पड़े हुए थे और मार्केट ने अपने ब्रेकर ब्लॉक से वापस मूव दिखाया है। ठीक है, इसी तरह आगे लेके चलते हैं। तो क्या हुआ, मार्केट में वापस मूव दिखाया गया, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो था वो बुलिश साइड पे गया, यहाँ पे सारा। ठीक है, ये सारा बुलिश साइड पे गया। अब मार्केट में मूव आना है किधर से, एक कैंडल जहाँ से प्रायर टू दी मूव, हमारे पास ये जो बुलिश मूव आया इससे पीछे जो बेरिश कैंडल है वो हमने मार्क करके रख दी है। वो बेरिश कैंडल आपने मार्क की और वापस मार्केट को मूव मार्केट देना स्टार्ट हो गई। और मार्केट ने मूव कहाँ तक देना है, मार्केट ने एसएल हंट करने तक मूव देना है। ये सारा जो फ्लो है मार्केट का, एक एसएल से दूसरे एसएल को हंट करना, मार्केट का वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आना, बेरिश ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक पे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आना, ये सारा शो करता है कि ये सारी जो है वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग है। ठीक है, तो वापस मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक से वापस एक मूव दिखाया और जैसे ही मार्केट ने ये तोड़ा है तो वापस सेलर्स अवेलेबल हुए, सेलर्स ने सेलिंग करना कोशिश की कि सेलिंग की तरफ मार्केट को लेके जाया जाए, लेकिन बुलिश मोमेंटम बहुत अच्छा था जिस वजह से मार्केट ने अपने एक फिर से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से मूव दिया और वापस मार्केट ने एसएल्स कहाँ पे रिजाइड करते हैं, हमेशा आपने मार्केट पैराडाइम को, मार्केट मेकर पैराडाइम को याद रखना है। वो क्या होता है कि मार्केट में एक स्मॉल ग्रुप है, एक लार्ज ग्रुप है। स्मॉल ग्रुप जो है वो चुप करके सारा काम करता है और लार्ज ग्रुप जो है वो सारा कुछ शोर मचा के करता है।
जो सोशल मीडिया पे आपके पास अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो ट्रेडर्स अपने आप को शो ऑफ करते हैं, उन ट्रेडर्स को आप रिटेल ट्रेडर कहते हैं। और जो आपके पास चुप करके काम करते हैं उनको आप स्मार्ट मनी ट्रेडर कहते हो। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को ये चीज़ पता होती है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बाइंग कर रहा है, कहाँ पे सेलिंग कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे सेलिंग और बाइंग करते हैं वो उनकी शैडो पे रहते हैं। तो इसलिए आपने भी स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ना कि आपने ये सोचना है कि मार्केट यहाँ से मूव देगी, यहाँ से मूव देगी। हर मूव ट्रेडर कैप्चर नहीं करता, हर मूव गैम्बलर कैप्चर करता है, हमेशा ये याद रखें। यही मूव मार्केट में एक बेरिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से आया। कहाँ पे एसएल्स थे, यहाँ पे मार्केट ने एसएल्स लगाए हुए थे, सेलर्स ने यहाँ पे एसएल्स लगाए हुए थे, वापस मार्केट ने अपवर्ड मूव दिखाया। अब वापस मार्केट आई है नीचे, और मार्केट ने कहाँ तक आई है, मार्केट वापस एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक आई है और वापस मार्केट ने मूव दिखाया। उसी ऑर्डर ब्लॉक पे वापस मार्केट आती है और वापस मूव दिखाती है। अब प्रायर टू दिस अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें तो 11 अक्टूबर 2025 देखा जाए तो ये वाला जो एक ब्लॉक है पूरा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम कर रहा है, और बहुत ही अच्छी तरह पिछले दिन इसने काम भी किया है। और कहाँ तक मार्केट को ये लेके जा सकता है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। मार्केट में हमारे पास जो सेलिंग है वो कहाँ पे की गई, यूरो यूएसडी की सेलिंग सबसे पहली यहाँ पे एसएल्स हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर एसएल्स हैं, और यहाँ पे फिर एसएल्स हैं। तो मार्केट में ये जो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक तक मार्केट आके वापस नीचे रिवर्स हो सकती है, लेकिन मार्केट जो है वो हमारे पास बुलिश है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं होती तो वापस हम कंटिन्यू कर सकते हैं मार्केट को ऊपर के लिए, ट्रेंड के लिए, जो कि अभी वीकली एनालिसिस के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहते हो, और इसको हम इस तरह यूज़ करते हैं एक एसएल से दूसरे एसएल से दूसरे एसएल को हंट करने के लिए।